नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर उपस्थित है बाबा श्यामदेव। दोस्तों, मुझे नहीं पता वीडियो कैसे बनानी चाहिए कैसे नहीं। मैं तो बस अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का किसी तरह से फ़ायदा करा सकूँ। आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं हर प्रकार की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर किस्म से, जिस तरह से भी आप लोगों का फ़ायदा हो सके, आप लोगों को अच्छी सेहत मिल सके। अच्छी सेहत, अच्छा विचार, अच्छा विचार, अच्छा निर्णय, अच्छा निर्णय, अच्छा समाज। तो दोस्तों, बात आती है अच्छी सेहत की। अच्छी सेहत के लिए वही अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज, योगा जो मैं बताता हूँ, जो बाबा रामदेव भी बताते हैं, बहुत से लोग बताते हैं, हमारे किताबों में, ग्रंथों में, सभी में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो, सभी के धर्म गुरुओं ने बहुत बहुत ज्ञानी हुए हैं। और ज्ञानी के साथ साथ वो साइंटिस्ट भी रहे हैं, वो साइंस के भी जानकार रहे हैं। उन लोगों ने एक से एक नियम बनाए हैं, वो तरीके बनाए हैं। हम लोग उन तरीकों को भूलते चले जा रहे हैं आजकल के समाज के अनुसार। जो आजकल का डेवलप होता हुआ समाज है, वो पुरानी चीज़ों को भूलता चला जा रहा है और नई चीज़ों में आता चला जा रहा है। नई चीज़ों में क्या? आज़ादी। आज़ादी, उठने की, बैठने की, सोने की, हर जगह आज़ादी। अपनी मर्जी से चलना, अपने दिल से चलना, अपने आलस्य से चलना। यानी जब इच्छा करे तब सो जाना, जब इच्छा करे तब उठ जाना, ये सब करना, ये आज़ादी है। और इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा करके, यानी कि इसको हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो अपनी हम सेहत से मजाक कर रहे हैं, अपनी सेहत को खोते जा रहे हैं। तरह तरह की बीमारियों के लिए तरह तरह के इलाज है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके, यदि आप कोई इलाज, ट्रीटमेंट ना करें और अच्छी सेहत आपको नेचुरल विधि से मिल जाए, तो उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, जो मेरी सोच समझ में है। बाकी आप जाने आपकी सोच समझ किस जगह काम करती है। तो दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले आपको भोर काल में, यानी सुबह सवेरे, सूरज निकलने से पहले उठें। आजकल सूरज लगभग 6 बजे के आसपास उगता है, तो आप सूर्योदय से पहले उठें। मैंने एक बार एक जगह पढ़ा था कि अक्षय कुमार, जो फिल्म स्टार है, वो भी सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके किसी भी कंट्री में जाए अपनी शूटिंग के लिए, सूर्योदय से पहले उठता है और अच्छी सेहत की कोशिश कामना करता है बंदा। तो उसी तरह से दोस्तों, हम लोगों को भी सुबह सवेरे जल्दी तड़के उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले। जैसे हमारे गांव देहात में या हमारे पुराने कल्चर में लोग बाग उठते आ रहे हैं, हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अब दोस्तों, उठने हैं तो उसके लिए हमारा सोने का तरीका भी होता है। सोने का तरीका क्या? हम लोग जो सोते हैं वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी वैसे सो जाते हैं। कायदे में सोने का तरीका, या तो सीधी अवस्था में सोएं, सीने पर हाथ रख करके ना सोएं, सीधी अवस्था में। अन्यथा अगर करवट से सोएं तो करवट इस तरह से, पैरों के ऊपर पैर, घुटनों के ऊपर घुटने, सिर के नीचे कोई सुविधा अनुसार तकिया, क्योंकि ऊंचाई होती है गर्दन की सीधी, तो सुविधा अनुसार तकिया वगैरह रख सकते हैं। हाथ को अपने यहाँ रखें। दोस्तों, कोशिश करनी होगी आपको, कोशिश करनी होगी सोने से पहले अपने विचार में लाने की। यदि आप कोशिश करेंगे तो यह हो जाएगा। बाबा रामदेव के एक वीडियो में मैंने सुना था कि उन्हें 2 वर्ष लगे इस चीज़ का अभ्यास करने में। तो दोस्तों, अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे हाथ की करवट भी ऐसे ही, हमें साइड से सोना चाहिए, करवट से सोना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए उठने के लिए, हमें दाएं या बाएं किसी भी करवट से उठें तो हम करवट से उठें, सीधे ना उठें। कोशिश करें कि हम बाएं हाथ की करवट उठें। और करवट में उठने का तरीका वही है, हाथ लगाएं और इस तरह से उठें। तो दोस्तों, उठने का, सोने का तरीका होता है, हर चीज़ का तरीका होता है, लेकिन हम लोग तरीके भूल करके अपनी आज़ादी से जैसे मर्जी वैसे उठते हैं, जिससे हमें तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। हमें थोड़ा सा अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। सोने का तरीका थोड़ा सा चेंज करके देखें, उठने का तरीका थोड़ा सा चेंज करके देखें, पानी पीने का तरीका थोड़ा सा चेंज करके देखें। बदलाव लाएं, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, बदलाव अगर लाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो आपको फ़ायदे होंगे।
अनगिनत फायदे होंगे। सबसे पहले आपको स्वस्थ शरीर मिलेगा, जिससे आपको किसी तरह की दवाई गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, पेट में दर्द, इंसान के शरीर में कमज़ोरी या ज़्यादा मोटापा या मर्दाना ताकत की कमज़ोरी या किसी भी तरह का विकार जो पैदा होते हैं, ये हमारे रूटीन सिस्टम को चेंज होने से होते हैं। कि जिस तरह से प्रकृति ने बनाया, हमने उस सिस्टम को फॉलो ना करते हुए अपनी अपनी मर्जी से हम सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमें तरह तरह की बीमारियां होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, स्वस्थ शरीर की कामना यदि आप करते हैं तो थोड़ा सा सूर्योदय के समय उठें। सूर्योदय के समय उठने के बाद फिर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा करें। कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर, घर के अंदर, अगर आपके पास छत नहीं है तो घर के अंदर, वरना छत पर आकर के, अपने घर की छत पर आकर के आराम से, सुकून से आप एक्सरसाइज, योगा थोड़ी बहुत कर सकते हैं। वही अपनी 8-10 योगा एक्सरसाइज, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, मात्र केवल ये 10-12 चीज़ें करने से आपका शरीर निरोग हो जाएगा, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी तरह की दवाई गोली यदि आप खाते हैं तो उनको खाने, पीने और सब तरह की व्यवस्थाओं से बचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अपने शरीर पर करनी होगी। सबसे पहले सूक्ष्म योगाएं करें, जिससे अपने हड्डियों को मूवमेंट पर लाएं, अपने जॉइंट्स को हिलाएं। सभी तरह की हड्डियों के जॉइंट्स आप हिलाएं। उसके बाद 8-10 योगा जो लेट कर, बैठ कर हैं, वो आप करें। फिर उसके बाद शीर्षासन करें और कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये जरूर करना है। दोस्तों, पुराने समय में, काफी समय पहले एक इनक्रेडिबल हल्क फिल्म आई थी, उसके अंदर भी मैंने देखा था, छोटी सी जगह पर हल्क को उसका उस्ताद सिखाता है कपालभाति करना। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बाबा रामदेव ने ही शुरू किया है, ये पहले से ही, जैसे हमारे मुनि, योगी जितने भी हुए हैं, वो लोग करते आ रहे हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका ये हमारा ऑक्सीजन लेवल पूरा करता है, जिससे हमारे ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति होती है शरीर के अंदर, जिससे हमारी बीमारियां कटती हैं, बीमारियां नहीं आती हैं। जैसे आजकल सबसे ताज़ा तरीन बीमारी है जो नॉर्मल सभी लोगों में पाती है, शुगर, बीपी, हार्ट की समस्या, ये आपको ऑक्सीजन लेवल कम होने से होती हैं। जितने भी हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह ये सब होती हैं, ये ऑक्सीजन लेवल कम होने से होती है। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमारे दलाई लामा वगैरह जितने भी हैं, ये सब लोग करते आ रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल आप अनुलोम विलोम से, गहरी गहरी लंबी सांसें लेने से, भस्त्रिका, इनसे आप बढ़ा सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी आप कभी भी गहरी और लंबी सांसें लें, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति होगी। ऑक्सीजन आपके शरीर में पूरी तरह जाएगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बात आती है दोस्तों जल। जल ही जीवन है। आपने हर जगह पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, जल जीवन है। पीने के लिए जल चाहिए, वहाँ भी जीवन है। कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, हर जगह जल चाहिए, इसीलिए जीवन है। लेकिन जल के कुछ औषधीय गुण भी हैं। आप जल को पीने का तरीका अपना चेंज रखें, थोड़ा सा बदलाव में लाएं। जल को एक एक घूंट करके पिए, बैठ करके पिए। हड्डियों के दर्द, घुटनों के दर्द जो सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, वो जल को खड़े होकर के पीने से होते हैं। दोस्तों, मुसलमानों में तो ये बचपन से सिखाया जाता है कि सुन्नत है। 7 तरह का सुन्नत, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन है हकीकत, उनके ग्रंथों में बताया गया है। ऐसे ही हिंदू ग्रंथों में भी बताया गया है, ऐसे ही ईसाइयों में भी बताया गया है, हर जगह पर बताया गया है। लेकिन हम लोग इस्तेमाल में कितना लाते हैं, हम लोग करते कितना है, हम लोग कोशिशें कितनी करते हैं। हम लोग अपनी सुविधा अनुसार लिया, ऊपर से गट 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 जल पीना शुरू कर दिया। खड़े होकर के ही कहीं भी किसी भी स्थिति में हम जल का सेवन करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, जल को आप बैठ करके पिए, एक एक घूंट करके पिए। आपकी लगभग 100% में से 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, केवल जल के सही सेवन से।
जहाँ तक हो सके गुनगुना पानी पिएं, शीतल ठंडा जल ना पिएं, ठंडी वस्तुएं ना खाएं, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठंडी चीज़ें नुकसान करती हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जल को ठंडा नहीं पीना है, एक एक घूंट करके पीना है। उसमें भी बात आती है कि जल को हम कैसे करें, प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें, कांच के बर्तन में, स्टील में या तांबे के पात्र में रखें। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का धीरे धीरे, क्योंकि प्लास्टिक भी होता है धीरे धीरे घुलता है, ये पानी में भी घुलता है, इससे अजीब से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। अगर हो सके तो कांच की शीशियों में या फिर स्टील या फिर तांबे का पात्र। दोस्तों सबसे शुद्ध जल मिट्टी के पात्र में है। दोस्तों मिट्टी के पात्र में बनाया हुआ भोजन हफ्तों तक भी खराब नहीं होगा। सबसे पहले भोजन शुद्ध रहता है मिट्टी के जल में, मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ भोजन 100% औषधीय होगा, 100% गुणवत्ता होगी। उसके बाद पीतल का बर्तन, उसमें आपका 90-95% होती है शुद्धता। जो भी चीज़ हम पकाते हैं उसकी ताकत, उसकी पावर 90-95% रहती है। उसके बाद आते हैं ये तांबे के बर्तन या स्टील के बर्तन, ये भी लगभग 90% तक बरकरार रखते हैं उसकी ताकत को। लेकिन यदि कोई भी सिल्वर के बर्तन में अगर खाना पकाता है तो वह पॉइजन, जहर का काम करता है, क्योंकि सिल्वर घुलता है और उसके अंदर कैंसर को उत्पन्न करने वाले और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करने वाले कीटाणु, वायरस पैदा होते हैं। खाना आपका 24 घंटे तक भी नहीं रहेगा, सिल्वर के बर्तन में खराब हो जाएगा। दोस्तों सिल्वर का प्रचलन कब से आया? अंग्रेजों ने जिस समय कैदियों को बंद करते थे जेलों के अंदर, तो उन्हें सिल्वर के बर्तन मुहैया कराया करते थे, जिससे उनका शरीर कमज़ोर रहे, उनके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर रहे, उनमें आपस में लड़ने मरने की क्षमता ना रहे। इसीलिए उन्हें सिल्वर के बर्तन दिए जाते थे कि वो जल्दी से अपने शरीर को खोए, अपनी अवस्था से गिरे और मर करके ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों सिल्वर के बर्तन का जहाँ तक हो सके उपयोग ना करें। सिल्वर टॉक्सिन्स पैदा करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों सिल्वर के बर्तनों को बंद कर दें। आप इसकी बजाय स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के इतने बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं लोग बाग, कोई बात नहीं, आप स्टील का, पीतल का, तांबे का, इन बर्तनों को इस्तेमाल करें। पुरानी रीतियों पर आ जाए तो हमारे पुराने बड़े बूढ़े पहले मिट्टी की हांडी में खाना बनाया करते थे। दोस्तों वो बहुत उचित था, साइंस था, वो लोग जानते थे, लेकिन वो कह नहीं पाते थे, क्योंकि जिन लोगों ने इजाद किया उन लोगों ने इजाद करने के बाद वो कहा, लेकिन लोग बाग करते तो चले गए प्रचलन में, लेकिन साइंस भूल गए। उसमें साइंस था, हमारे पुराने लोगों में बहुत ज़बरदस्त साइंस हुआ करता था। वो लोग साइंस का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल जानते थे कि उन लोगों ने बताया कि पानी बैठ करके पीना चाहिए। आजकल का मॉडर्न साइंस इस बात को प्रैक्टिकल में ला करके रिसर्च करके जानता है, लेकिन वो लोग पहले रिसर्च कर चुके हैं, यानी कि पहले भी साइंस था। साइंस अध्यात्म के साथ मिला हुआ है, साइंस हमारे हर जगह है। उस साइंस का इस्तेमाल उन लोगों ने किया और वो लोग स्वस्थ रहते थे। आज भी हम लोग उसी साइंस को फॉलो अगर करें तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हमें क्या करना है? खाने पीने का व्यवहार थोड़ा सा चेंज करना है, बदलाव करना है। अपने ग्रंथ, शास्त्र, कुरान, बाइबल, इन सबको पढ़ करके लोग बाग जाने, समझे और अपने व्यवहार में लाएं। व्यवहार में लाने के बाद ये लोग स्वस्थ हो जाएंगे, समाज स्वस्थ होगा, विचार स्वस्थ होंगे, तो देश भी उन्नति करेगा, देश भी स्वस्थ होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को अमल में लाएं। खान पीन की चीज़ों को आप सिल्वर के बर्तन के उपयोग ना करें। सिल्वर फॉइल में भी अगर रोटियां कोई रखता है तो रोटियां रख करके लोग बाग ले जाते हैं कि सिल्वर फॉइल में गर्म रहेंगी। गर्म नहीं रहेंगी दोस्तों, वो नुकसानदेह हो जाएंगे। सिल्वर फॉइल से भी सिल्वर घुलता है। यदि आपको खाना रखना है तो कपड़े में रखें, सूती कपड़ा, कॉटन का कोई भी आप बनाएं, रुमाल वगैरह ले करके उसमें आप रोटियां पैक करके रखें, वो आपकी अच्छी रहेंगी, स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। अखबार वो भी टॉक्सिन्स पैदा करता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह की केमिकली स्याही लगी होती है। तो दोस्तों ये सब विचार आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा, धीरे धीरे ये सब बताता रहूँगा जो हम मेरी जानकारी में है। और दोस्तों योग ज़रूर करें, क्योंकि 10-15 मिनट, आधा घंटा यदि आप शरीर को देते हैं
तो आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसी से हमारा समाज स्वस्थ बनेगा। खुद भी करें, अपने परिवार में कराएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। धन्यवाद दोस्तों। बाबा श्यामदेव की ओर से आज का वीडियो यहीं तक। यदि कोई वीडियो कॉल करके कोई योगा एक्सरसाइज सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो 6 से 7 बजे का समय मेरा एक्सरसाइज योगा करने का होता है। मैं उस समय योगा एक्सरसाइज करता हूँ। अभी 6 से 7 है, धीरे धीरे सूरज और जल्दी उगने लगेगा, तो ये समय सुबह और भोर काल में होने लगेगा, क्योंकि 5 साढ़े 5 उठ करके तैयारी करना, यानी कि लैट्रिन पेशाब जगह वगैरह होकर के आना, पानी पीना वगैरह ये सब करता हूँ, तो समय लग जाता है। तो उसी तरह से दोस्तों अभी तो 6 से 7 का रखा है, फिर 5:30 से 6:30 बजे तक का समय रखूँगा। आप वीडियो पे करना चाहें तो मेरे साथ बैठ करके आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है सीखने के लिए, मेरे साथ वीडियो पर भी ना सीखे, मेरी वीडियो देख लीजिए, उन्हीं में आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। मात्र केवल वही 10-12 एक्सरसाइज लेट बैठ करके, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और शीर्षासन, बस इन्हें करिए और निरोग रहिए। मात्र केवल 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कर सकें। 10-10, 5-5 सेकंड की एक्सरसाइज है दोस्तों, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आप कोशिश करें अपने शरीर को स्वस्थ करने की। धन्यवाद दोस्तों। बाबा श्यामदेव की ओर से आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।